सोहनपुर नामक एक गांव के पास में ही एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ था। एक दिन एक आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी। तभी उसकी नजर उस बड़े से सेब के पेड़ में पड़ती है। अरे ये क्या! यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे इस जंगल में इतना बड़ा सेब का पेड़ मिल गया। अब मैं इन सेबों को खाकर अपना पेट भर लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लूंगा। उसके बाद मैं सेब तोड़कर खा लूंगा। इतना बोलकर वो आदमी सेब के पेड़ के पास चला जाता है और वहां पर बैठकर कुछ देर आराम करने लगता है। उसके कुछ देर बाद उस आदमी को भूख लगने लगती है और वो आदमी एक डंडा लेकर सेब के पेड़ में मारता है, जिससे कि एक सेब टूटकर नीचे आ जाता है। ये देखकर वो आदमी बहुत ही खुश होता है और उस सेब को लेकर वो खाने लगता है। वो सेब बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उस आदमी को सेब खाने में बहुत ही मजा आता है। जैसे ही वो आदमी सेब खाकर खत्म करता है, वैसे ही उस आदमी का रंग काला हो जाता है। ये देखकर वो आदमी हैरान हो जाता है। अरे ये क्या हो गया! मैं काला कैसे हो गया? इस सेब को खाने के बाद मेरा रंग ऐसा कैसे हो गया? कहीं ये कोई जहरीला पेड़ तो नहीं था? ये भगवान, ये मैंने क्या किया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना बोलकर वो आदमी रोने लगता है। तभी वहां पर एक बुढ़िया प्रकट होती है और उस आदमी से कहती है, ये तुम्हारी चोरी करने की सजा है। एप्पल खाने में तुम्हें बहुत मजा आ रहा था ना? अब और चोरी करोगे मेरे पेड़ के सेब? मेरे पेड़ के एप्पल खाने में तुम्हें जितना मजा आ रहा था, ये तुम्हारी उसी का नतीजा है। और चोरी करके खाओगे मेरे पेड़ का एप्पल? भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। उसी गांव में एक रामू नाम का आदमी रहता था। रामू अपनी पत्नी रानी और बेटे रोहन के साथ रहता था। एक दिन रामू का बेटा रोहन रामू से कहता है, बाबा, मुझे आज एप्पल खाने का मन कर रहा है। आप मेरे लिए आज एप्पल खरीद कर ले आना। मुझे एप्पल खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरा बेटा मुझे जो कहेगा मैं उसके लिए वो करूँगा। अगर आज मेरे बेटे को एप्पल खाने का मन कर रहा है तो मैं अपने बेटे के लिए एप्पल जरूर खरीद कर लाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप उसके लिए एप्पल लाने जा रहे हैं? आपको पता है एप्पल कितने महंगे दामों में मिलता है? उतने में तो हमारे घर का 4 दिन का सब्जी आ जाएगा। आपको एप्पल खरीद कर लाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं रानी, अगर मेरे बेटे को एप्पल खाने का मन है तो मैं उसके लिए एप्पल जरूर लेकर आऊंगा, चाहे वो कितने महंगे दामों में क्यों ना मिले, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए एप्पल खरीद कर जरूर लाऊंगा। इतना बोलकर रामू बाजार जाकर अपने बेटे के लिए एक एप्पल खरीद कर ले आता है। एप्पल खाकर रामू का बेटा रोहन बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। तुम सबको पता है, आज मेरे बाबा ने मेरे लिए एप्पल लेकर आए थे। मैं आज एप्पल खाकर आया हूँ। क्या तुम दोनों ने अभी तक एप्पल खाया है? नहीं रोहन, हमने अभी तक एप्पल नहीं खाया है। एप्पल बहुत महंगे दामों में मिलता है ना, इसलिए वो मेरे घर में नहीं आता है। तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे हैं जो तुम्हें इतने महंगे एप्पल खरीद कर दिए। हमने तो अभी तक एप्पल नहीं खाया है। रोहन और सोनू, तुम दोनों को नहीं पता है? तुम्हें पता है
पास के एक जंगल में बहुत बड़ा सेब का पेड़ है और वहाँ के सेब बहुत मीठे होते हैं। मैं वहाँ का रास्ता जानता हूँ। चलो हम तीनों वहाँ जाकर एप्पल खाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो मोहन? अगर ऐसी बात है तो चलो हम अभी ही चलते हैं और खूब सारे एप्पल खाएंगे। तुम्हें तो पता है एप्पल बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए हमारे घर में आएंगे नहीं। इससे अच्छा है कि हम उस पेड़ से ढेर सारा एप्पल तोड़कर खा लें। इतना बोलकर वो तीनों बच्चे अपने गांव के पास वाले जंगल में जाते हैं उस एप्पल के पेड़ को ढूंढने। और वो उस एप्पल के पेड़ को ढूंढ लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा रोहन अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मोहन, ये तुम हमें कहाँ ले आए? मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। चलो हम तीनों घर वापस जाते हैं। अरे रुक जा रोहन, पहले इधर मुड़कर तो देखो। देखो कितना बड़ा सेब का पेड़ है। हमें यहाँ पर बहुत सारे एप्पल मिलेंगे खाने को। अरे ये क्या, इतना बड़ा एप्पल का पेड़? मोहन, तुम मुझे बोल रहे थे तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अभी मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे विश्वास हो गया। यहाँ पर सच में बहुत बड़ा एप्पल का पेड़ है। देखा, मैंने कहा था ना, इस जंगल में एक बहुत बड़ा एप्पल का पेड़ है। अब मेरी बात पर तुम दोनों को भरोसा हुआ ना, जब तुम दोनों ने अपनी आंखों से इस पेड़ को देखा। चलो हम तीनों एप्पल खाते हैं। बच्चों की इतना बोलते ही उस सेब के पेड़ से 3 एप्पल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत दौड़कर उस एप्पल के पास पहुंच जाते हैं और अपने अपने एप्पल ले लेते हैं। ये एप्पल है या फिर तरबूज? देखो ना कितने बड़े बड़े एप्पल हैं। मैंने तो आज से पहले ऐसे एप्पल कभी नहीं देखा है। मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन तभी रोहन उस एप्पल को फेंक देता है और उन बच्चों से कहता है, मैं ये एप्पल नहीं खाऊंगा। मुझे ये एप्पल सही नहीं लग रहे हैं और वैसे भी मैं एप्पल खाकर आया हूँ। तुम दोनों को खाने का मन है तो तुम दोनों ये एप्पल खाओ, लेकिन मैं ये एप्पल नहीं खाऊंगा। इतना बोलकर रोहन वो एप्पल नहीं खाता है, लेकिन बाकी के 2 बच्चे लालच में वो एप्पल खाने लगते हैं। उन्हें वो एप्पल खाकर बहुत मजा आता है। जैसे ही वो अपने एप्पल खाकर खत्म करते हैं, उनका रंग काला हो जाता है। ये देखकर दोनों बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं, ये क्या हो गया? हमारे रंग काले कैसे हो गए? अब तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं हमने कोई खराब एप्पल तो नहीं खा लिया? हाँ रोहन, ये क्या हो गया हमारे साथ? तुमने अच्छा किया, तुमने ये एप्पल नहीं खाया। अगर गांव वाले लोग हमारा ये रूप देखेंगे तो वो तो हमें गांव से भगा ही देंगे। अब हम क्या करें रोहन? हमें बचाओ। इतना बोलकर वो दोनों बच्चे बहुत रोने लगते हैं। तभी वहां पर एक बुढ़िया प्रकट होती है। बुढ़िया को देखकर तीनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी वो बुढ़िया उन बच्चों से कहती है, ये एप्पल का पेड़ मेरा है। मैं इस पेड़ की मालकिन हूँ। तुमने मेरे एप्पल को चोरी कर कर खाया है, इसलिए तुम दोनों के साथ ऐसा हो गया। तुम दोनों का रंग काला हो गया। हा 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 हा। बूढ़ी माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि ये एप्पल का पेड़ आपका है और इसे खाने के बाद हमारा रंग काला हो जाएगा। अगर हमें पता होता तो हम आपके एप्पल को तोड़कर कभी नहीं खाते। हमें क्षमा कर दीजिए और हमारा रंग पहले की तरह कर दीजिए। मैंने ये गलती की थी तो मुझे किसी ने माफ नहीं किया था। ये बात बहुत पुरानी है। जब मैंने इस पेड़ को देखा था तो मैं भी लालच में इस एप्पल को खाने के लिए आई थी, लेकिन
जब इस पेड़ के मालिक ने मुझे पकड़ लिया तो उसने मुझे इसी पेड़ में बांधकर मार दिया। उसने मुझे माफ नहीं किया और मुझे मौत की सजा सुना दी। जो अन्याय मेरे साथ हुआ मैं वो तुम तीनों के साथ नहीं करूंगी। तुम तीनों ने मुझसे माफी मांग ली है और मैं तुम तीनों को माफ कर दूंगी। तुम दोनों का रंग पहले की तरह हो जाएगा। इतना बोलकर वो बुढ़िया वहां से गायब हो जाती है और दोनों बच्चे का रंग पहले की तरह हो जाता है। ये देखकर तीनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं।